नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, 1 मई से लेकर के 31 मई के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय मकर राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरे मई के महीने में यानी पूरे 31 दिनों में कैसा रहेगा आपका कर्म क्षेत्र का हाल, इनकम, संपत्ति, विदेश यात्रा, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, संतान, जो भी आपके जीवन के महत्वपूर्ण पाठ होते हैं, यह सभी की जानकारी मैं दूंगा। वीडियो के अंतिम पड़ाव में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई बाधा है तो इसे शुभ बनाने के लिए उपाय भी बता दूंगा। ये जो वीडियो है चंद्र राशि के आधार पर आधारित है मकर राशि वाले, लेकिन अगर किसी को चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने नाम राशि या लग्न के अनुसार भी इस जानकारी को पूर्ण तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि यह वीडियो गोचर के आधार पर होता है तो निश्चित तौर पर ज्योतिष शास्त्र हमारे जीवन का एक ऐसा पैमाना है जो आने वाले भविष्य को बताता है। अतः आप अपनी जीवन की स्थितियों को इस राशिफल के अनुसार आगे बेहतर तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरे 31 दिनों में यानी मई के राशिफल में मकर राशि वाले, सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं आपके कर्म क्षेत्र का हाल कि कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय मकर राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति शुक्र होते हैं और शुक्र जो है ये 2 मई को पंचम भाव को छोड़ करके षष्ठम भाव पर मिथुन राशि में आ जाएंगे। षष्ठम भाव में कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी नहीं होता है और 10 मई तक वहां पे मंगल भी विराजमान रहेंगे। अतः मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि कोई भी नया व्यापार अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर कोई भी व्यवसाय में आप पहले से हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि कर्मेश के अधिपति थोड़ी ठीक नहीं है। और कोई भी नया नौकरी या ज्वाइनिंग से पहले बहुत ही जांच परख लेना है, आलस्यपन का त्याग करना है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये आपके काम आएगी। यहाँ पे क्या है, 15 मई तक जो है सूर्य की भी सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे नीच का रहेगा। यानी 15 मई तक आपके कर्म क्षेत्र के हाल बहुत बेहतर तो नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका मकर राशि में जन्म हुआ है तो शुक्र, बुध और शनि आपके कारक हो जाते हैं। तो 15 मई तक नए नौकरी व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अस्थिरताएं, मतभेद, सीनियर अधिकारियों से मतभेद या पिता से मतभेद या फिर सरकार के क्षेत्र में है तो इससे मतभेद के योग बन सकते हैं। 15 मई से बुध मार्गी हो जाएंगे और यही बुध 14 मई से उदय भी हो जाएंगे। यानी आपके जीवन में 15 मई के बाद नए व्यापार और नौकरी के बहुत ही अच्छे संयोग हैं। नौकरी में बदलाव से रिलेटेड भी बहुत ही अच्छे संयोग मिलेंगे। जो अपने नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के परेशान थे, जिनको लगता था जीवन में कुछ नहीं हो सकता, आप सभी के रास्ते बहुत ही अच्छे खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा मई के महीने में विदेश यात्रा का हाल, देखिए आपके विदेश यात्रा कारक बुध है जो केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन वह 15 मई तक स्थगित है सूर्य के कारण। हालांकि सूर्य और बुध की युति जरूर है, मतलब 15 मई तक किसी कारण से सीनियर अधिकारियों से या सरकार के पक्ष के लोगों से या वीजा एक्सटेंड को लेकर के या कानूनी कार्रवाई को लेकर विदेश नहीं जा पा रहे हैं तो 15 मई तक इसमें निश्चित तौर पे थोड़ा सपोर्ट तो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन 15 मई के बाद जैसे ही बुध मार्गी और उदय हो जाएंगे, आपके विदेश जाने की संभावना 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि यह आपके भाग्य का कारक होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके इनकम का हाल, आपका इनकम कारक जो है मकर राशि वाले, वह कौन होते हैं? मंगल होते हैं। और मंगल आपकी कुंडली में जो है 10 मई तक षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। मकर राशि वाले देखिए होगा क्या कि मंगल जो है ये 10 मई को सप्तम भाव में चले जाएंगे और यहाँ पे वो हो जाएंगे नीच का। यानी आय कारक ग्रह नीच का होगा तो थोड़ा सा कहीं न तो कहीं ये शुभ संकेत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको यह जानकारी अवश्य तौर पे देना चाहता हूँ कि 10 मई के बाद आपके आय के अधिपति नीच के होंगे। मतलब आप अपने आय के क्षेत्र में जो भी हो, आपके बड़े कस्टमर हो या सीनियर अधिकारी हो या बिजनेस टाइकोन हो, बड़ा ये पॉलिटिशियन है, इन लोगों से मतभेद की स्थितियों पे नहीं आपको पड़ना है 10 मई के बाद। क्योंकि यहाँ पे दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जब मंगल सप्तम भाव में नीच का होंगे तो सप्तम भाव व्यापार को भी रिलेट करता है। तो यह नीच का होना उन लोगों के लिए ज्यादा डेंजरस रहेगा जो व्यापार करके पैसा कमाते हैं। जो नौकरी करते हैं आपको 10 मई के बाद चेंज करने में सावधानी रखनी है। हालांकि देखिए 15 मई के बाद आपके आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही सूर्य पंचम भाव में आएंगे तो ये अपनी सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखना चालू कर देंगे। जब ये एकादश भाव को देखना चालू कर देंगे तो आपके जीवन में 15 मई के बाद धन के योग बढ़ने चालू हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने बोला है ध्यान रखने के लिए, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, देखिए दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में कौन है?
दाम्पत्य जीवन कारक आपकी कुंडली में होता तो चंद्रमा है। मकर राशि वाले, मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करता हूं, कभी घुमा के नहीं करता हूं, यह बात आप लोग सब जानते हैं। 10 मई को मंगल सप्तम भाव में नीच का हो जाएंगे। मंगल खुद का विवाह नहीं किया है और सप्तम भाव में आएंगे तो गोचर में यह मांगलिक दोष की स्थिति उत्पन्न कर देगा। अतः मंगल सप्तम भाव में नीच का ना भी हो तो परेशान करता, और नीच का है तो ज्यादा परेशान करेगा। मतलब 10 मई के बाद अगर किन्हीं को विवाह का कोई प्लानिंग है तो हड़बड़ा कर ना करें। 10 मई के बाद अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा संभल करके रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। 10 मई के बाद अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें। इसके बाद अगर मैं बात करूं लव लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी, तो लव लाइफ कारक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 15 मई से पंचम भाव में सूर्य आ जाएंगे जो पंचम भाव के कारक होते हैं, और द्वितीय भाव पे शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में तो ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लव लाइफ की स्थिति निश्चित तौर पे पूरे महीने बहुत ही अच्छी है। खास करके 15 मई के बाद तो और ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। हालांकि 2 मई से लेकर के 14 मई तक थोड़ा सा लव लाइफ में दिक्कत रहेगा, तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा है, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपके कुंडली में चौथा भाव होता है, अष्टम भाव और तृतीय भाव को भी देखा जाता है। तृतीय भाव कारक बृहस्पति केंद्र में है जो बहुत ही सुफलदायी हो रहे हैं, और इसके अलावा अष्टम भाव कारक सूर्य उच्च के हैं। यानी 15 मई तक किसी प्रकार का कोई भी संपत्ति विवाद है या अस्थिरता है या परेशानी है, वो किसी से रिलेटेड हो, ससुराल पक्ष से हो या खुद का हो, उसमें कुछ रास्ते निकलने चालू हो जाएंगे। और जैसे ही सूर्य 15 मई को पंचम भाव में आएंगे तो आपको संपत्ति से रिलेटेड अगर आपको सेल करना है तो इनकम आएगा, और अगर कोई वाहन या संपत्ति लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इस प्रकार के सीधे रास्ते खुल जाएंगे। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में लव लाइफ का हाल, और इसके अलावा बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा संतान का हाल और लॉटरी सट्टा की बात अगर मैं कर लूं, देखिए अगर मैं बात करूं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का, तो यह कन्फर्म है कि 2 मई तक द्वितीय भाव में तो शुक्र है। 2 मई में शुक्र द्वितीय भाव में है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि खराब है, लेकिन 2 मई को शुक्र चले जाएंगे मिथुन राशि में, यानी आपका जो है पंचमेश पूर्ण रूपेण हो जाएगा कमजोर। लेकिन 15 मई से सूर्य पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, और यह जब पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे तो यह यहाँ के कारक होते हैं। हालांकि मकर राशि में सूर्य कारक नहीं होते हैं, लेकिन पंचम भाव में सूर्य कारक होते हैं। अतः 15 मई के बाद लॉटरी शिक्षा संतान के योग में वृद्धि आएगा, मन चाहे जगह पे एडमिशन्स होंगे। इसके अलावा जो है कोई संतान कंसीव करना चाहते हैं महिलाएं, आपके लिए बेहतर समय रहेगा। प्रथम संतान के भविष्य के लिए जो परेशानियां हैं इसमें भी आपकी परेशानियां दूर होंगी, लेकिन द्वितीय संतान का स्वास्थ्य और परेशानी जो है आपके जीवन में बढ़ना चालू हो जाएगा 10 मई के बाद। यानी कोई महिलाएं द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं या द्वितीय संतान को लेकर मतभेद है तो 10 मई के बाद सावधानी अपने जीवन में अवश्य रखें। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा कर्ज और स्वास्थ्य का हाल, कर्ज कारक आपकी कुंडली में जो है निश्चित तौर पे बुध है। 15 मई तक थोड़े से कर्ज और लोन के लेकर परेशानियां रहेंगी। 15 मई तक थोड़े शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं या घर के किसी लोगों से थोड़ा सा विवाद हो सकता है। 15 मई के बाद आपको इस मामले में सुधार देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। जहां तक केस मुकदमा की बात है, पूरे महीने केस मुकदमा से आपको राहत है। अगर किसी को अगर कोई केस है या बेल लेना चाहते हैं 100% लीजिए, आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे 31 दिनों का हाल, जिसकी संपूर्ण अविस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।